Hello students, today again we are on our next chapter of the statics, that is the second chapter, collection of data. In first chapter we come to know about the definition of statics, that means to say that is the quantitative information related to any problem. For the meaningful conclusions, we have to collect the data related to problem, because for the solution of problem, we have to collect the data, because this is the very first step towards the solution of the problem. Because before solution of the problem, we must know how much the problem is. And in this chapter, we will come to know about the sources of data and methods of collection of data. Sources of data, we are having two sources. One is primary and other is secondary. Primary sources are those sources in which informant collects the information from, investigator collects the information from informant itself. Informant is that person who gives the information, and investigator is that person who collects the information. जब बेटा मैं किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए खुद उस इंफॉर्मेंट के पास जाऊं, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज आर मोर ओरिजिनल, क्योंकि इसमें हम लोग इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. एंड बाय दिस वे जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज द प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा विच इज द फर्स्ट हैंड डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम इंफॉर्मेंट हिमसेल्फ. ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if I want to register the name of a student in CBSE board, then I will directly go to the student to come to know about the informations like the name of the students, father's name, mother's name, permanent address. All these informations can be given by informant himself. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं खुद उस इंफॉर्मेंट से कलेक्ट करूंगी, दैट विल बी द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई हैव कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इंफॉर्मेंट. जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है पर्सन, उसी से मैं ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ. जब मैं उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी देन दैट विल बी मोर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. इसमें एक तो जो रिलेटेड पर्सन है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो नेचुरली ही विल गिव द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंडली, मैं खुद उससे इंफॉर्मेशन गेन कर रही हूँ, तो नेचुरली आई विल ऑल्सो कलेक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट. सो दैट इज वाई दिस इंफॉर्मेशन विल बी मोर ओरिजिनल, एक्यूरेट ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद पे तो अपने आप पे तो बेटा विश्वास कर ही सकती हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ दैट विल बी 101% एक्यूरेट. और जिसने अपना नाम CBSE बोर्ड में रजिस्टर करवाना है, डेफिनेटली वो भी अपने बारे में श्योरली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा. बट जब हम इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं दैट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि उसमें हमें एक एक स्टूडेंट के पास जाके एक एक जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए टाइम बहुत लगेगा. सेकेंडली, इट इज़ मोर कॉस्टलियर, क्योंकि इसमें लेबर भी ज़्यादा लगेगी और मनी भी ज़्यादा स्पेंड होएगी, क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमें मतलब कि टाइम, लेबर एंड मनी, ये तीनों बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं. सो डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन is known as the primary data, which is the first hand data, because as it is collected from that person who is related to the problem and also collected by that person who is collecting the data. So that is why it is the first hand data. But on the other hand, if we are talking about secondary data or secondary sources, I have not collected that data directly, but I have taken this data from any other person who had already collected the information for his own purpose. But now I will use that information for my purpose. So secondary sources
are related to when I directly not collecting the information but I will gather the information collected through others. इस तरीके से बेटे जैसे मैंने +1 कॉमर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो मैं सारे सेक्शंस की इंफॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करने की जगह जो उस सेक्शन के इंचार्जेस हैं उन सेक्शंस के इंचार्जेस से मैं ये डाटा कलेक्ट कर लूँ, दैट विल बी द सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज मैंने वो डाटा खुद कलेक्ट नहीं किया बल्कि उस क्लासेस के इंचार्जेस से मैंने ये डाटा उनसे कलेक्ट कर लिया बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग दैट डाटा and that data they have collected for their own purpose because they are the in charges of the class. But now I will collect the data for my informations, so it is the secondary sources, and the through secondary sources collected data is known as the secondary data. Secondary data is also known as the second hand data because that I have not collected by myself but I have collected it from other persons. Those who have collected it for their own purpose, now I will use it for my purpose. उसे मैं थोड़ा सा मोल्ड करके उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फिर मैं उस डाटे को यूज़ करूँगी. फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है फॉर अदर क्लासेस, इफ़ आई वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ +1 class, then I will collect the data from class in charges. So that is why it is the second hand data. But in this second hand data, it is less original as primary data was more original because that was collected by myself according to my purpose. ठीक है, but I have secondary data I have collected from others. I don't know how they have collected the data क्योंकि किसी दूसरे पे हम लोग उतना विश्वास नहीं कर सकते, but sometimes we collect this data for our own purposes. So that is why it is not so original, it is not so accurate as it is collected by myself. ठीक है, नेक्स्ट बट इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है कि टाइम कंज्यूम कम होएगा, लेबर भी नहीं कंज्यूम होएगी ज़्यादा क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है. जो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसे यूज़ करने के लिए मुझे लेस टाइम, लेस लेबर एंड लेस मनी की रिक्वायरमेंट होएगी. सो ये इसका बेनिफिट है. बट फिर भी अगर इफ़ देयर आर द मोर नेसेसिटी ऑफ accuracy, then I should use primary sources only, primary data only instead of secondary. बट समटाइम्स थोड़ा बहुत जो है वो निगलेक्ट भी की जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स को हम टैकल भी कर लेते हैं, डाटे को एडजस्ट करके यूज़ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे इट विल बी मोर बेनिफिशियल देन प्राइमरी. और समटाइम्स it is not possible to collect the primary data, then at that time secondary data will be more beneficial for the investigators. अगर हम दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में द वेरी फर्स्ट इट इज़ फर्स्ट हैंड डाटा बिकॉज कलेक्टेड बाय investigators himself, but it is the second hand data because investigator has collected this data from others. कोई एजेंसी से कलेक्ट कर सकता है, कोई अपने नोन टू पर्सन से कलेक्ट कर सकता है. सेकेंडली लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी. इन प्राइमरी डाटा there is more originality because it is collected from source of origin, because it is collected from that specific person who is in question. But in secondary data this is less original because I have not collected the data from informant but I have taken this data from others जिन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही गैदर कर रखी है. नेक्स्ट एक्यूरेसी. In primary data there will be more accuracy because I have collected this data according to my predetermined objective. इसे मैंने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया है, जबकि सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पर्पस, बट नाउ आई हैव टू मैच इट विद माई ऑन ऑब्जेक्टिव. सो मे बी मुझे उसमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़े, एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, तो मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ. एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती. आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द डाटा एंड आफ्टर
studying that data properly, whether that is according to my purpose or not according to my purpose, then I can be able to use that data. नेक्स्ट डिफरेंट इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में भी यही आ जाएगा, बिकॉज दिस टाइम डाटा इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर लेबर कंज्यूमिंग, मोर मनी कंज्यूमिंग, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, बट सेकेंडरी डाटा दैट इज़ लेसर एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरे पास बड़े दूसरे लोगों ने, किसी एजेंसी ने ये डाटा ऑलरेडी कलेक्ट कर ही रखा है, बिल्कुल मेरे पास रेडी मटेरियल पड़ा है, जस्ट मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उसको यूज़ करना है. सो देर इज़ लेस नीड ऑफ लेबर, मनी एंड टाइम. सो दिस मेथड इज़ लेसर कॉस्टली. बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो प्राइमरी सोर्सेज जो है उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज मोर देन सेकेंडरी डाटा, क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो बड़े वैसे भी मैंने कलेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट पर्पस आई एम कलेक्टेड दैट डाटा. बिकॉज अगर मेरा ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है एंड जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट सो वास्ट, देन आई विल प्रेफर द प्राइमरी डाटा ओनली, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं. बट इफ़ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सो वास्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू ईच एंड एवरी पर्सन, देन आई कैन यूज़ द सेकेंडरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी डाटा. नाउ वी आर हैविंग वेरियस मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ दिस स्टैटिकल डाटा. द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. डायरेक्ट पर्सनल, it means to say personally I will go to that person who is in question, from where I have to get the information. I will directly go to that person, informant, from whom I have to collect the informations. Sometimes there is a need of more accuracy. Only informant himself can give the informations. Then at that time, I personally will go to the person to collect all the informations. That is known as the direct personal investigation method. But this method is suitable. Where it is suitable? Where the field of investigation is not so large, is limited number of persons are there, as well as limited number of informations I have to gather from that person. तभी मतलब कि ये मेथड मैं यूज़ कर पाऊँगी. सेकेंडली, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज़ रिक्वायर्ड, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड. जैसे कि बेटे, if I want to gather the information regarding your biodata, because I have to register your name in the CBSE board, then each and every accurate informations, even your spelling spellings of the name, your parents name spelling should be accurate, your date of birth, हर एक चीज़ मेरे पास एक्यूरेट होनी चाहिए. अगर इन चीज़ों में किसी किस्म की कोई भी नेग्लिजेंसी होगी तो ये फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड. एंड जो इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, वो इंफॉर्मेशंस ओनली इन्फॉर्मेंट हिमसेल्फ कैन प्रोवाइड. उसके रिलेटेड कोई और उससे मतलब कि किसी और से मैं ये इंफॉर्मेशंस गैदर नहीं कर सकती. तो वही पर्सन जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद ही इसमें इंफॉर्मेशन मुझे दे सकता है. सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है बेटे, कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको हमें सबको नहीं बताना होता, उसे सीक्रेट में रखना होता है. इफ़ आई हैव टू kept my informations in secret, then I have to go personally informant himself. वही मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा और मुझे उसे पूरा विश्वास भी दिलवाना पड़ेगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है विल बी केप्ट एज सीक्रेट. ठीक है. एंड सेकंड, इसमें इन्फॉर्मेंट
मेरे पास होना चाहिए। इन्फॉर्मेंट से मैंने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेनी है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कि फ़ेस टू फेस, किसी भी तरीके से मुझे पर्सनली उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मेरिट्स में भी इसके ये हो गया बेटे, दिस मेथड इज़ मोर ओरिजिनल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विल बी एक्यूरेट एंड द डाटा विल बी मोर रिलायबल बिकॉज आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ। अपने आप पे मुझे पूरा भरोसा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हैं विल बी मोर एक्यूरेट एंड मोर ओरिजिनल एंड रिलायबल। इसमें बड़े एक बात और भी है, मेरे पास जब मैं इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। इफ़ आई वांट टू गैदर एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, लाइक मैंने किसी पर्सन से एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मैं डायरेक्टली उसके पास जाऊँ, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आर यू मैरिड और अनमैरिड। जैसे उसने मुझे बोला कि मैं मैरिड हूँ, तो आई विल फर्दर अगेन आई विल आस्क व्हाट योर वाइफ इज़, आपके कितने बच्चे हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आई कैन गैदर। बट अगर उसने बोल दिया कि नहीं आई एम बैचलर, तो आगे किसी क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है। सो इन दिस मेथड आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हैं मैं कंप्लीटली उससे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज आई एम द ओनली वन पर्सन who will collect the information from all the informants। like मैंने स्टूडेंट्स की बात किया, मैं सारे स्टूडेंट्स से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, तो नेचुरली मैं हर एक से सेम क्वेश्चंस पूछूंगी। योर नेम, स्पेलिंग ऑफ द नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जो मैं हर एक स्टूडेंट से पूछूंगी। एंड दैट्स वाई देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन द एरिया ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में ये आ गया बेटे, ये हो गया कि डिफ़िकल्टी इन टू कवर द वाइडर एरियाज, इट इज़ वेरी टफ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय दिस वे फ्रॉम द वाइडर एरियाज। ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, एरिया ऑफ स्टडी जो है ज़्यादा वाइडर है, या इंफॉर्मेंट्स जो है मेरे पास वो दूर दूर रहते हैं, तो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। Personal bias, this method can create personal biasness। क्योंकि देखो मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेशन के पास जा रहा है, तो एट दैट टाइम ही मे बी बायस, इन्वेस्टिगेटर मे बी बायस, मतलब कि कैन बी पार्शियल, वो किसी तरह से पार्शियलिटी भी कर सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड या कई और बातें जो है उससे रिलेटेड वो कर सकता है, ठीक है, पार्शियलिटी हो सकती है, ही मे बी पर्सनल बायस। नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज इन दिस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि बड़े एरियाज़ में हम इंफॉर्मेशंस गैदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बड़े बड़े दूर मतलब कि एरियाज़ में हम जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ इंफॉर्मेंट शुड बी लिमिटेड, अगर ज़्यादा है तो तब भी वहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो लिमिटेड एरिया ही हम इसमें कवर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ हैविंग, बेशक इसमें बहुत सारी डिमेरिट्स हैं, बट स्टिल दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल मेथड, ठीक है। Our next method is related to, in this method we have to collect the information not directly from informant, but we can go to the person, those who can give the proper informations regarding informants। सपोज कर लो बेटे मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेने की जगह मैं आपके पेरेंट्स के पास चली हूँ, योर पेरेंट्स कैन गिव द proper information regarding you। that is why it is indirect oral investigation। आपके पास जाने की जगह, डायरेक्ट आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की जगह इनडायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूं आपसे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इन अ स्कूल, if I want to gather any information regarding a student, I can go to principal
Principal can provide me all type of the informations regarding the students. That is the way to collect the indirect oral investigation. So this is the method by which information is obtained not directly from the person who is in question, but we can collect the information from other persons जो कि हमें उससे रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. ठीक है. दिस मेथड इज सुटेबल वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज. सपोज कर लो बेटे लेबर यूनियन है, लेबर जो मतलब कि लेबर क्लास है, एक एक लेबरर के पास जाके उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना इट इज़ वेरी टफ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑल वर्कर्स आई कैन गो टू द union leaders. Labor union leaders can provide me information related to labor class problems. So this by this way I will be able to collect accurate informations also, and this is the method when I can collect the information through experts. Maybe sometimes the person who is giving me informations will not be so expert or will be unable to explain each and every problem. सो उससे इंफॉर्मेशन लेने की जगह मैं अगर किसी एक्सपर्ट से वो इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी दैट विल बी मोर बेटर. एंड इट इज़ पॉसिबल वेयर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंफॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेटर इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें जैसे ऐसा है कि कई बार एक एक लेबरर के पास जाके इंफॉर्मेशन गैदर करनी बहुत मुश्किल होती है, तो उस टाइम पे will take more time, will take more labor is required, and इसमें थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगता है. तो बजाय कि डायरेक्टली उस पर्सन से मिलने के मैं उससे रिलेटेड जो पर्सन जो मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है उससे इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती हैं. Concerned informant is not capable of giving the proper accurate informations. Maybe he is ignorant, maybe he is illiterate. सो वो अपनी चीज़ समटाइम्स वो लोग बड़े हेजिटेट भी करते हैं सामने आने से लिए, इसलिए मैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की जगह एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन आई कैन गैदर. इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव द इंफॉर्मेशंस एट दैट टाइम. दिस मेथड इज मोर सुटेबल. अगर इसमें मेरिट्स की बात करें देन इट हेल्प्स इन कवरेज ऑफ वाइडर एरिया थ्रू लिमिटेड पर्सनस. मैं लिमिटेड पर्सनस के थ्रू ही बहुत सारे वाइडर एरिया को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकती हूँ. लेस एक्सपेंसिव मेथड है ये क्योंकि इसमें टाइम लेबर मनी बहुत कम यूज़ होती है. एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आई कैन गैदर बिकॉज द पीपल दोज हु आर वेरी वेल नोन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विल गिव मी each and every information, and that informations will be more reliable, will be more accurate and meaningful भी होगी ज़्यादा. Free from biasness because the union leader will provide me information related to laborers. तो naturally there are less chances of the biasness. ठीक है, क्योंकि वो partiality नहीं करेंगे. And this method is very simple. जिस मतलब कि simply I have to go to the experts and they will provide me all informations. बस मेरा काम हो जाएगा. अगर demerits की बात करें, this method is less accurate method because by this way sometimes informant से related जो भी information है वो जो जिससे मैं informations gain कर रही हूँ हो सकता है उसे सारा कुछ पता ही ना हो. Maybe he or she is also ignorant regarding each and every information. वैसे भी बेटे अपने बारे में जो informations आप मुझे दे सकते हो वो informations आपसे related persons उतनी accurately provide नहीं कर सकते. So there may be some problems. So there may be less accuracy in the informations. Secondly, there may be biasness also. How it can be biased? Because जैसे मैं ट्रेड यूनियन के लीडर से इंफॉर्मेशंस गैदर कर रही हूँ, मे बी समटाइम्स लीडर वो इंफॉर्मेशंस दे दे जिससे मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो, सब लोगों के बेनिफिट को वो इग्नोर कर दे. समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को वो इग्नोर कर दे, उनको आगे लेके ही ना आए. तो एट दैट टाइम द इंफॉर्मेशन मे बी incomplete. So there are the fuller chances of biasness by the person
who is giving me information regarding informant. Doubtful conclusions may be sometimes there may be due to lack of carelessness, क्योंकि ऐसा होता है जो विटनेस पर्सन जिससे मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ बेटे उसको विटनेस बोलते हैं। मे बी कई बार ऐसा होता है जो विटनेस पर्सन है वो इंफॉर्मेशंस को कंप्लीट ना करे, जहाँ थोड़ी सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस टाइम पे माई कंक्लूजन्स विल बी डाउटफुल, और मेरी जो इतनी जो लेबर मैंने की है, इतनी मेहनत मैंने जो की है, दैट कैन बी ऑल इन वेन। सो दिस मेथड इज़ बेटर, बट इसे हमेशा हर एक जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता। ये मैंने सूटेबिलिटी में आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि जो डायरेक्ट पर्सनल मेथड है दैट इज़ मोर एक्यूरेट, दैट इज़ मोर रिलायबल, बट जो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है that may be lesser accurate and maybe that provides the less original informations. There may be some doubts also because I am not collecting the information directly from the person in the question, but I am collecting the information from witness. Direct personal investigation is possible where the area of investigation is small, but indirect personal investigation, the data can be collected from the wider areas. Wider areas can be covered. Direct personal investigation जो मतलब कि जब मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करने के लिए जाऊंगी तो एट दैट टाइम आई मस्ट नो अबाउट द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया वेयर आई एम गोइंग। अगर मैं पंजाब से जाके डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की हैबिट्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अदरवाइज देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स कि लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देना ही पसंद ना करें या मुझे कोऑपरेट करना ही पसंद ना करें। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, हियर इज़ नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चरल मतलब कि जो बातें हैं इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आई कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और विटनेस। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज मोर कॉस्टलियर in the favor of time, labor and money, whereas indirect personal investigation consumes less time, less labor and less money. एक बात और बेटा, there are more chances of biasness in the indirect oral investigation instead. अगर दूसरे पर डायरेक्ट पर्सनल की बात करें वहाँ पे there are no chances of personal biasness. सो दिस इज़ आवर वन टॉपिक। द नेक्स्ट 3 मेथड्स बेटे हमारे पास और हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। आगे वाले जो 3 मेथड्स हैं वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।